हेलो स्टूडेंट, ये आपका सर्कल चैप्टर का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम उन सभी टाइप से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारा फर्स्ट वीडियो में छूट गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा फाइंड एक्स। ठीक है, आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और एक्स क्या है, एक्स एक एंगल है, तो यहाँ आपको एक्स एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। गिवन क्या क्या है, पीटी मतलब ये लाइन एंड क्यूटी, ये दो लाइन क्या है, टेंजेंट है। तो टी पॉइंट से दो लाइन निकल रहा है, पीटी निकल रहा है, क्यूटी निकल रहा है, दोनों हमारा टेंजेंट है। और ओ क्या है, ओ इज द रेडियस ऑफ सर्कल, सॉरी ओ सेंटर ऑफ सर्कल। ये यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, पॉइंट ओ हमारा क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है ये। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है। तो सेंटर ऑफ सर्कल से जो भी लाइन इसके सर्कमफ्रेंस पर गिरेगा, ये दोनों लाइन डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है हमारा, पीटी टेंजेंट है। तो पीटी पे जो रेडियस गिर रहा है ओपी, ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक इसी तरह क्यूटी भी हमारा टेंजेंट है, गिवन है। क्यूटी पे जो रेडियस गिर रहा है ओक्यू, ये भी हमारा क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में आपने एक थ्योरम पढ़ा है, रेडियस जब भी टेंजेंट के ऊपर गिरता है तो 90 डिग्री बनाता है। अब आपको एक कोऑर्डिनेटर ध्यान से देखिएगा, पी ओ क्यू टी, ये आपको कोऑर्डिनेटर मिल गया पी ओ क्यू टी। तो उनके इन चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो इसके चारों एंगल का सम 360 होगा। तो पहले एंगल लिख दे रहे हैं, फर्स्ट एंगल है 90 डिग्री, सेकंड एंगल है 110 डिग्री, थर्ड एंगल है आपका 90 डिग्री और फोर्थ एंगल है आपका x। और इन चारों का सम कितना है, इन चारों का सम गिवन है 360 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद हम x का जो वैल्यू सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 360 और माइनस ये हमारा हो जाएगा 290 यहाँ प्लस हम x को करके बाकी सभी टर्म को यहाँ पे ले गए, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, तो यहाँ हमारे जो x का वैल्यू आ गया 70 डिग्री। अब आपको एक चीज क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि कभी भी अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रहे हैं, एक पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रहे हैं और वो दोनों टेंजेंट रेडियस के साथ अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, तो इन दोनों एंगल का सम आपका हमेशा 180 आएगा। बस कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों टेंजेंट सेम पॉइंट से निकलने चाहिए और उसके बाद दोनों जिससे क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो दो तो टेंजेंट हो गए और बाकी के दो साइड रेडियस ऑफ द सर्कल होने चाहिए जिस पे टेंजेंट फॉल कर रहा है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। अब ये डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे दो रेडियस था और दो टेंजेंट था और टेंजेंट हमारा सेम पॉइंट से था, तो ये 110 था, तो 110 माइनस 80 आपका 70 ही हो जाता है। क्यों ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी रेडियस तो 180 बना ही रहा होगा, बचेगा 180 जो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपका रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ जिससे आपको पहले डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद आपको एक एंगल फाइंड करना, फाइंड एंगल पीओए। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। कहाँ है, a tangent PA, एक टेंजेंट है PA और PB फ्रॉम पॉइंट P, इन दोनों में आपका पॉइंट P कॉमन है, तो दो टेंजेंट है जो पॉइंट P से निकल रहा है। तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लीजिए जो कि एक सर्कल पे गिर रहा है जिसका सेंटर हमारा कितना है, O है। एक सर्कल पे गिर रहा है, इस सर्कल का सेंटर हमारा O है, दो टेंजेंट है हमारा, एक हमारा A से निकल रहा है और एक हमारा A से निकल रहा है, दूसरा हमारा B से निकल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉइंट P हो गया। एक टेंजेंट हमारा A है और दूसरा टेंजेंट हमारा B है। P और PB दो टेंजेंट हो गया एक सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर हमारा O है। इसके बाद बोल रहा है कि R इंक्लाइंड, मतलब ये जो दोनों टेंजेंट P और PB है वो इंक्लाइंड है 80 डिग्री पे। मतलब क्या है, जो ये दोनों टेंजेंट है PA और PB, ये जिस जगह इंक्लाइंड हो रहे हैं, मतलब ये दोनों जिस जगह मिल रहे हैं वहां पे एक एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, 80 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा फाइंड POA, तो आपको POA फाइंड करना है। तो वो एंगल ये होगा, P से आप चले O तक और फिर O से चले A तक, तो ये आपका बन जाएगा POA, बीच में आपको ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो बस आप एक चीज का रखेंगे ध्यान कि जब भी दो टेंजेंट सेम पॉइंट पे जहां मिलते हैं
और वहां से हम जो भी ये लाइन ड्रॉ करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर सेम पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं और सर्कल पे मिल रहे हैं, और सर्कल के सेंटर से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जो दोनों टेंजेंट होते हैं उनके बीच का एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये 40 ये 40 हो जाएगा। आप इसको अगर पॉइंट बी को मिला दें तो आप ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जो जो दोनों टेंजेंट होते हैं, जो इंक्लाइंड होते हैं, वो इक्वल डिवीजन होते हैं। अगर कोई लाइन हम सर्कल के सेंटर से ड्रॉ करें या रेडियस को एक्सटेंड करके हम पी तक पहुंचाएं, तो ये 80 डिग्री था, ये 40 का हो जाएगा। इसको आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके देख लेंगे। ये एंगल आपका x है, और आपको पता है कि जब भी किसी टेंजेंट पे कोई रेडियस गिरता है तो वो एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। तो अगर आप ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल POA, ट्रायंगल POA बात करें तो तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का सम इसका 180 हो जाएगा। तो इसका एक एंगल जो है वो 40 है, दूसरा एंगल आपका x है, और तीसरा एंगल है आपका 90 डिग्री। ठीक है, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 90 और 40 ये 130 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 180। यहाँ से आप लिख सकते हैं सर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इसमें ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सपोज करो कि यहाँ से एक पॉइंट से दो टेंजेंट गिर रहा है सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो जब सर्कल के रेडियस को, ये सर्कल का रेडियस को, उसको जब भी आप एक्सटेंड करते हो तो ये पहले पूरा अगर x था तो x/2 और x/2 में डिवाइड हो जाएगा। कंडीशन क्या है, दोनों टेंजेंट जिस पॉइंट जिसने एंगल में मिलेगा वो हाफ डिवाइड होगा अगर लाइन सर्कल के सेंटर से आएगा। लेकिन वही अगर लाइन आप सर्कल के सेंटर से ना ले जाओ, कोई दूसरा लाइन ड्रॉ कर दो, तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट, पॉज द नाउ स्टूडेंट। अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अब आपको डायग्राम कैसे बनाते हैं, आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा। इसमें कहा टू टेंजेंट TP एंड TQ, दो टेंजेंट है TP और TQ है। अब टेंजेंट का नाम पढ़िए, एक का नाम है TP, दूसरा का नाम है TQ। इसमें एक लाइन कॉमन है, एक वर्ड कॉमन है, T और T, मतलब दोनों टेंजेंट जहां मिल रहा होगा वो होगा पॉइंट T। ठीक है, आर ड्रॉन टू अ सर्कल, एक सर्कल पे ये दोनों टेंजेंट बनाए गए हैं फ्रॉम सर्कल जिसका सेंटर O है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएं। एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना गिवन है, O गिवन है, ठीक है, और दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं TP जो इस सर्कल पे बनाए गए हैं। पहला टेंजेंट ये हो गया और दूसरा टेंजेंट ये हो गया। ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, और ये बात मैंने आगे बोल ही दिया, एक एक्सटर्नल पॉइंट T से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, पहला है TP और दूसरा है TQ। ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना है कि PTQ, जो आपको PTQ है, आपको प्रूफ क्या करना है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, टू प्रूफ जो एंगल PTQ है ये आपको प्रूफ करना है इक्वल टू एंगल OPQ। अब पहले OPQ बना लें, तो OPQ मतलब ये एंगल पड़ेगा, O से आप जाइए P पर और P से जाइए आप Q पे। तो ये एंगल आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल के डबल है ये वाला एंगल। देखिएगा, मतलब OPQ की अगर वैल्यू x होगी तो PTQ की वैल्यू 2x होनी चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, OP तो हमारा एक रेडियस हो जाएगा क्योंकि O सेंटर था, तो OP हमारा रेडियस हो जाएगा क्योंकि सेंटर से लाइन सर्कमफ्रेंस पे गिर रहा है। तो जब रेडियस हो जाएगा तो आपको ये एंगल तब सिंपल सा बोल देंगे, इसका जो एंगल हमारा OPT हो जाएगा, ये एंगल OPT मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। कारण क्या, हमने पहले वीडियो में पढ़ा है कि कोई भी लाइन, कोई भी रेडियस अगर वो टेंजेंट पे गिरता है तो वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या कीजिए कि एक चीज आप और देखिए, आप ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल TPQ, ये अगर आप ट्रायंगल देखें इन ट्रायंगल TPQ, तो जो हमारा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में हमारा जो TP और TQ ये दोनों टेंजेंट है सेम पॉइंट से, तो TP क्या हो जाएगा, TQ के बराबर हो जाएगा, TP इक्वल टू TQ। क्यों TP TQ के बराबर हो जाएगा, TP है और TQ है ये टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। और आपने पढ़ा है इस सर्कल में जब भी सेम पॉइंट से दो टेंजेंट निकलता है तो दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने इसी लिख दिया जो TP TQ के बराबर है। जब TP TQ के बराबर हो जाएगा तो ट्रायंगल TPQ में
जो ये एंगल आपका होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एंगल आपका जो होगा वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अगर आप टी क्यू पी को x मानते हैं तो टी पी क्यू भी आपका x हो जाएगा। तो यहां से हम लिख देंगे, क्योंकि ये आपका दो साइड बराबर है तो दोनों के सामने वाला एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल टी पी क्यू, इसको हम ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू टी क्यू पी, क्योंकि क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है, क्योंकि दो साइड बराबर है, ये आपका दो साइड बराबर है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर ये एंगल x हो गया, ये एंगल x हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये एंगल आपका हो जाएगा 180 माइनस 2x, ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अगर एक एंगल हमारा x है, दूसरा एंगल x है, इसी ट्रायंगल PQ, तो एक एंगल x है, दूसरा एंगल x है, और इसको हमने कोई भी नाम दे दिया a, तो इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 2x आ जाएगा। और a कौन सा एंगल था, a आपका था एंगल PTQ, तो हमने PTQ का वैल्यू निकाल लिया 180 माइनस 2x, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, लेकिन जो यहां से लेकर यहां तक का एंगल है, ये तो एंगल आपका x है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा, जब आप इस पूरे 90 में से जब आप ये x वाला पोर्शन हटा दो तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से, यहाँ पे बड़े आराम से लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एंगल OPQ, एंगल जो OPQ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस x। ये एंगल अगर x है और ये पूरा एंगल 90 था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस x, तो इसको हम लिख देंगे 90 माइनस x, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, PT यहाँ से दो कॉमन ले लीजिए, जो एंगल PTQ था, PTQ, यहाँ से अगर दो कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 गुना 180 पे 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x, ये आ जाएगा आपका 90 माइनस x। अब ध्यान से देखिए, ये 90 माइनस x किसकी वैल्यू थी, ये एंगल OPQ की वैल्यू थी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल PTQ इक्वल टू एंगल OPQ। 90 में से x हमारा किसका वैल्यू था, एंगल OPQ का वैल्यू था OPQ। तो स्टूडेंट ये हमारा सवाल हो गया, यही चीज हमें प्रूफ करना था, प्रूफ PTQ इक्वल टू OPQ, ये हमारा प्रूफ हो। नाउ स्टूडेंट ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट है, और आपको लेंथ TP का फाइंड करना है। किसका लेंथ फाइंड करना है, ये TP का लेंथ फाइंड करना है। अब देखते हैं गिवन क्या है। गिवन आपका एक पॉइंट है OP, आपको दिख रहा है OP हमारा रेडियस गिवन है। OP हमारा क्या है, OP हमारे सर्कल का रेडियस है। OP अगर सर्कल का रेडियस है तो रेडियस जहां से निकलता है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और इस रेडियस की लंबाई आपकी 5 सेंटीमीटर गिवन है। उसका PQ देखिए, PQ ये स्ट्रेट लाइन है, और PQ ये क्या है, कॉर्ड गिवन है, मतलब ये जो कॉर्ड गिवन है, तो इस PQ का लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा ये O से लेकर ये इस पॉइंट को मान लीजिए x, ठीक है, तो हमारा बाकी TP और TQ हमारा टेंजेंट है, ठीक है, और हमें TP का लेंथ फाइंड करना है। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारा OX भी हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस, OX हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस, इसको ध्यान समझिएगा। अब जो OX क्या कर रहा है, वो कॉर्ड O, जो ये OX लाइन है, वो इस कॉर्ड PQ को बाइसेक्ट कर रहा है एट R पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं OX बाइसेक्ट OP, OX बाइसेक्ट, ध्यान से देखिएगा, QP, OX है उस QP को बाइसेक्ट कर रहा है एट R क्यों बाइसेक्ट क्यों करें, क्योंकि आपने एक 9th में पढ़ा होगा, जब भी कोई रेडियस किसी कॉर्ड पे गिरता है तो वो रेडियस को क्या करता है, वो कॉर्ड को क्या करता है, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो इसी तरह हमने अगर इस पोर्शन को देखें OX को, तो OX एक रेडियस है और PQ हमारा एक कॉर्ड है, तो ये रेडियस इस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, इस PQ का वैल्यू कितना गिवन है, ये कंप्लीट वैल्यू आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है। अब जब ये बाइसेक्ट होगा तो ये 4 में डिवाइड हो जाएगा और ये 4 में डिवाइड हो जाएगा। आपने कॉर्ड की एक और प्रॉपर्टी पर पढ़ी थी कि जब भी रेडियस कॉर्ड को टच करता है तो 90 डिग्री पे टच करता है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो गया तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एंगल 90 का हो जाएगा, फिर ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एंगल 90 का हो जाएगा, और फिर यहाँ से ये भी एंगल 90 का हो जाएगा। तो जो चारों एंगल होंगे, चारों एंगल 90 के हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब आप ट्रायंगल ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल P
PRO। अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे, ट्रायंगल PRO, ठीक है, तो PRO का मैं डायग्राम यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल O, यहाँ पे 90 डिग्री का है, आपको यहाँ पे गिवन है R और यहाँ पे गिवन है P। तो ये तो कॉर्ड का लेंथ आपको मालूम नहीं है PR, ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा रेडियस 5। तो आपको इसका लेंथ निकालना है। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जो OR स्क्वायर होगा प्लस आपका PR स्क्वायर होगा वो हाइपोटेनस स्क्वायर वो OP स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। 90 के सामने वाला साइड आपका हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब PR स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये। उसके बाद आपका OP स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा OR स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो OR स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ये इधर जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये वैल्यू आ जाएगा 9 के बराबर और OR का वैल्यू आपका आ जाएगा जब इसे आप सॉल्व करोगे तो √9 और ये +-3 आ जाएगा। क्योंकि ये हमारा OR एक लेंथ है तो माइनस वैल्यू नहीं लेते हैं, तो OR का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज हमें मालूम चल गया कि ये वैल्यू हमारा 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब जो यूजफुल डेटा है उसको लिख रहे हैं और बाकी सभी को मिटा दे रहे हैं। अब आप इसमें एक चीज ध्यान से देखिए, अगर आप ट्रायंगल देखेंगे ये हमारा वैल्यू था R था। अगर आप ये ट्रायंगल देखें TPR, अगर हम इस ट्रायंगल को यहाँ पे बना दें तो ये हमारा है R, ये हमारा है P और ये हमारा है T। TP का हमें लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। अगर हम इसके लेंथ को इसको हम x मान दे रहे हैं और हम TR को हम क्या कर ले रहे हैं कि इस पूरे लेंथ को हम TR को हम y मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो दोनों लाइन मिल रहा है, ये दोनों लाइन 90 डिग्री पे यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री और ये लेंथ हमें मालूम है PR का लेंथ है हमारा 4 है। तो यहाँ से हमें पहला इक्वेशन मिलेगा जब आप सॉल्व करेंगे तो 90 के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो जो x स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन मिल गया 4 का स्क्वायर, इसको 4 के स्क्वायर पर 16 भी लिख सकते हैं, तो ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद ये तो रहा अगर हम ट्रायंगल PRT की बात करते हैं, उसके बाद आप इस ट्रायंगल को पिक अप कीजिए T P और O, इस ट्रायंगल को पिक अप कीजिए। T से आप P पर गए, P से O पर गए और फिर आप यहाँ पर आए O से T पे। तो अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें O पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, P पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, T पॉइंट। TP का वैल्यू हमें x मालूम ही था और जो P और ये हमारा वैल्यू 5 मालूम ही था और T से लेके आप R तक जाओगे तो इसको हमने इमेजिन क्या किया, y किया है। तो T से आप R पे गए y और फिर R से O पे गए, मतलब जब पूरा आप TR कवर करोगे तो ये हो जाएगा y+3। ओके, अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे रेडियस कौन सा एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है टेंजेंट पे, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। अब 90 के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और एक हो जाएगा बेस। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो हमारा किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा प्लस बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, इसको हम क्या लिखते हैं 5 का स्क्वायर में 25 हो जाएगा। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा y² प्लस ये हमारा हो जाएगा 9 और प्लस हमारा हो जाएगा 6y और ये हमारा हो जाएगा x² और ये हमारा हो जाएगा प्लस 25। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को हम माइनस करते हैं। तो जब हम इसमें से इस इक्वेशन को करेंगे माइनस, इक्वेशन सेकंड माइनस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। जब इन दोनों इक्वेशन को हम करते हैं माइनस, तो हमारा इक्वेशन सेकंड क्या y² प्लस 9 माइनस 6y है। अब माइनस करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो y है उसको उठा के y के साइड लाइए, और इसको माइनस कर रहे हैं तो पूरे y के टर्म को यहाँ पे आप माइनस में लिखिए, y² प्लस 16 हमारा हो जाएगा। अब इक्वल टू का साइन हमने लगा दिया क्योंकि ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब हमारा आ जाएगा यहाँ पे x² प्लस 25 था यहाँ पे, तो ये हम लिख लेंगे x² प्लस 25। अब इसमें से जो ये हम पार्ट लिख चुके हैं अब हम ये पार्ट लिखेंगे, माइनस हमारा हो जाएगा x²। अब ध्यान से देखिए, इसको हम माइनस करेंगे तो हमको प्रॉफिट क्या होगा, जैसे ही यहाँ से हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये प्लस का साइन और माइनस का साइन, इसके आगे आ जाएगा माइनस और फिर ये प्लस का साइन ये माइनस का साइन, तो इसके आगे आ जाएगा माइनस। जैसे ही हम ब्रैकेट हटाओगे
तो ये आपका पूरा साइन हो जाएगा माइनस और ये भी आपका पूरा साइन हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका वैल्यू बच जाएगा 25, ठीक है। और यहाँ आपका जो वैल्यू है ये सॉरी यहाँ पे ये वैल्यू आपका 6y होता है, ठीक। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 6y प्लस 9 माइनस 16। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हमारा आ जाएगा -7 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा 32 हो जाएगा, 6y की वैल्यू हमारी 32 हो जाएगी और यहाँ में परमानेंट y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 32/6, ठीक है। हमें y का वैल्यू 32/6 मिल गया, जिसको अगर हम फर्दर करेंगे सॉल्व तो ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ये 16 चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो y का वैल्यू मिल जाएगा वो मिल जाएगा 16/3। अब हम क्वेश्चन में आते हैं कि हमसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था TP, हमसे TP पूछा गया था। तो TP मतलब हमें x की वैल्यू पूछी गई थी, तो हम इसको क्या करते हैं y की वैल्यू को उठाते हैं यहाँ इस इक्वेशन में हम प्लेस कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। अब दोनों में से किस में प्लेस कीजिए, दोनों सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ज्यादा आसान होता है। तो जो x स्क्वायर की वैल्यू है वो किसके बराबर है, y स्क्वायर प्लस 16 की। y की जो वैल्यू है हम y स्क्वायर की जगह हम यहाँ इसका वैल्यू रख दे रहे हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर। अब हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो ये 16 है, ये 16 का स्क्वायर है, 16 का जो स्क्वायर होता है वो आपका कितना होता है 256 होता है और ये हो जाएगा 9 और प्लस ये हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये हमारा 16 9 जब 144 हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 9। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ये, फिर से यहाँ जो x स्क्वायर होगा ये 300 + 400/9 आ जाएगा। अब आप दोनों और अंडर रूट ले लीजिए, तो इसको अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ x आ जाएगा 420 का स्क्वायर होता है और 3 होता है, तो ये आ जाएगा +-20/3। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको दो वैल्यू मिलेगा, एक +20/3 और एक -20/3। लेकिन जब भी आप लेंथ TP आपको फाइंड करना था और TP एक लेंथ था, लेंथ कभी भी माइनस नहीं हो सकता है, तो इसीलिए x का वैल्यू आ जाएगा +20/3। ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, नोट इट। नाउ स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो आपको डायग्राम नहीं मिलेगी, आपको डायग्राम मैंने बना दिया है। आपको प्रूफ क्या करना है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल विच टचेस द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल ABCD को टच कर रहा है, ठीक है। एट PQRS, AB को P पे टच कर रहा है, BC को Q पे टच कर रहा है, A को R पे टच कर रहा है और चौथे को S पे टच कर रहा है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल को ये टच कर रहा है, इसको ये ऐसे बोल सकता था क्वाड्रिलेटरल सर्कल डिस्क्राइबिंग द सर्कल, सेम होता है। इसका बोलना है कि सो दैट द एंगल्स सबटेंडेड एट द सेंटर। तो आपको दिखाना है कि जो एंगल जो सेंटर पे बन रहे हैं बाय अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक साइड में अगर मैं आपको पूछूं कि साइड BC कौन सा एंगल बनाना है, तो आप बोलोगे सर साइड BC ये एंगल बनाना है। कैसे, C से जो लाइन आ रहा है सेंटर पे और B से जो लाइन आ रहा है वो दोनों यही एंगल बना रहा है। तो आपको ये प्रूव करना है कि द एंगल सबटेंडेड बाय अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड कौन हो गया, DC और AB आर सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो जो DC जो एंगल बना रहा है कौन, इसको मैं अगर O मान लूं तो DC कौन सा एंगल बना रहा है, DOC। और हमारा AB कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल AOB। ये हमें प्रूव करना है कि दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, दोनों का सब क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि DC द्वारा एंगल बनाया हुआ DOC और AB द्वारा एंगल बनाया गया AOB। हमने इन्हीं दोनों साइड को क्यों लिखा, क्योंकि लिखा हुआ है पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो DC के अपोजिट साइड कौन सा हो गया, AB हो गया, ठीक है। सिमिलरली जो DA और BC ये दोनों अपोजिट साइड है, तो DA जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है एंगल DOA और जो हमारा BC एंगल बना रहा है एंगल COB। इसका भी सम कितना है, ये भी हमारा 180 डिग्री का, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है। अब हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, अब ध्यान से देखिए पॉइंट A से दो टेंजेंट निकल रहा है, पॉइंट A से एक टेंजेंट निकल रहा है AP और एक टेंजेंट निकल रहा है AS, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से क्या करें कि एक रेडियस ड्रॉ कर दें यहाँ पर और एक हम रेडियस ड्रॉ कर दें यहाँ पे, तो उस केस में जो ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा तो ये दोनों रेडियस, ये लाइन कॉमन और ये एंगल 90, तो ये भी एंगल 90, ठीक है।
जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उस हिसाब से ये एंगल आपका जो एंगल, इसको नेमिंग दे दे एंगल 1 और इसको नेमिंग दे दे एंगल 2, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप मतलब दो टेंजेंट, एक पॉइंट से दो टेंजेंट निकलते हैं, वो दो रेडियस से मिलते हैं, तो ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा SOA के। कैसे? एक हो जाएगा कॉमन साइड SO और OP बराबर, क्योंकि दोनों रेडियस है, और AP और AS बराबर, क्योंकि दोनों टेंजेंट है फ्रॉम सेम पॉइंट। तो जब ये दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि A एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा बाई CP। सिमिलर वे अगर हम दो पॉइंट B देखें, तो पॉइंट B से हमारा दो टेंजेंट निकल रहा है, एक हमारा निकल रहा है BP और एक हमारा निकल रहा है DQ। ठीक है, तो अगर इसको हम रेडियस से जोड़ दें, हमारा OQ भी हमारा एक हो जाएगा रेडियस, तो इसको रेडियस से जोड़ दें तो POB हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, BOQ के, इन द सेम वे। तो अगर हम इसको हम एंगल 3 मान लें और इसको हम एंगल 4 मान लें, लेकिन ये लाइन रेडियस ही होना चाहिए, तो एंगल 3 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि BOQ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है BPO के, उसकी वजह से क्या होगा, ये सीधी से ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली हम ध्यान से देखें, पॉइंट C देखें, तो पॉइंट C से दो टेंजेंट निकल रहे हैं, एक निकल रहा है CQ और एक टेंजेंट निकल रहा है CR। जब ये दो टेंजेंट निकल रहा है, तो यहाँ से हम एक रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। जब यहाँ से हम रेडियस ड्रॉ कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा कि जो हमारा एंगल, इसको अगर हम 5 मान लें, इसको 6 मान लें, तो जो एंगल 5 हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ROC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल COQ के। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखिए, पॉइंट D से भी हमारा क्या निकल रहा है, दो टेंजेंट निकल रहा है, एक निकल रहा है DR और एक हमारा निकल रहा है DS। तो अगर मैं इस एंगल को 7 मान लूं, इस एंगल को 8 मान लूं, तो ये हमारा एंगल 7 में किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या प्रूव करना है कि BOC और AOB का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो आपको पता है कि हम सभी एंगल देखें 1 से लेके अब कंप्लीट 8 तक आए, तो इन सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, क्योंकि एक सेंटर के क्रॉस जो भी एंगल बनता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 हो गया, प्लस 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। इन सभी एंगल का सम कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इन सभी का एंगल 360 आ जाएगा। अब 1 की जगह चाहे तो हम लिख सकते हैं 2 भी, तो आप 1 की जगह लिख दीजिए एंगल 2, ये 2 तो है नहीं, प्लस अब 3 की जगह लिख दीजिए एंगल 4, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये एंगल 4 हो गया, प्लस अब 5 की जगह लिख दीजिए एंगल 6। ठीक है, ये एंगल 6 हो गया, ये एंगल 6 हो गया, प्लस एंगल 7 है और प्लस एंगल हमारा, और 8 की जगह भी अब 7 लिख दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें से देखें तो ये हमारा 2 टाइम्स एंगल 2 हो जाएगा, प्लस 2 एंगल 2 प्लस एंगल 2, ये 2 टाइम्स एंगल 2 हो जाएगा, ये भी हमारा 2 टाइम एंगल 4 हो जाएगा, ये भी हमारा 2 टाइम एंगल 6 हो जाएगा, और ये भी हमारा 2 टाइम एंगल 8 हो जाएगा। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 360। इन सभी में से अगर हम 2 को कॉमन ले लें, इन सभी में से अगर हम 2 को कॉमन ले लें, तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 360 पे हो जाएगा इक्वल। तो देखो, अब ध्यान से देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये सॉरी यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो अब फिर से उसका क्या, एंगल 6 प्लस एंगल 7। तो अब एक चीज आप यहाँ पे नेमिंग ध्यान से कीजिए, एंगल 2 है, एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 हम लिख सकते हैं। अगर 2 से पहले इसको कटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको एक चीज ध्यान से देखिए, एंगल AOB पहले देखिए, AOB वो क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, एंगल AOB यही तो है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 2 तो हमारे पास है और 3 नहीं है, 3 की जगह 4 है, तो आपने देखा है कि 3 और 4 बराबर है, तो 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगर ध्यान से देखें DOC, हमने AOB तो ले लिया, अगर DOC देखते हैं तो वो है एंगल 6 और एंगल 7, तो एंगल 6 तो हमारे पास है। अब एंगल 8 है, एंगल 8 को अब जब ध्यान से देखेंगे
तो एंगल 7 के बराबर है, तो एंगल 8 की जगह एंगल 7 लिख सकते हैं। इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए एंगल 2 + 3 कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल AOB बना रहा है। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, एंगल AOB प्लस हमारा 6 और 7 कौन सा एंगल बना रहा है, 6 और 7 ये हमारा एंगल बना रहा है DOC। तो ये हमारा 180 हो गया जो हमें प्रूव करना था, क्योंकि हमारा दोनों एंगल क्या हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। क्या हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। तो फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह सेकंड में प्रूव कर लेंगे। DOA देखिए, जैसे DOA ये एंगल 1 और एंगल 8 है, ठीक है। DOA हमारा क्या है, एंगल 1 और एंगल 8 है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए एंगल 8, तो अब फिर इसी एक्सप्रेशन को देखिए, एंगल 8 तो हमारा ठीक है, मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं, उसका एंगल 6 है। तो DOA को जब ध्यान से देखें, DOA एंगल 1 + एंगल 8 है। अब देखिए एंगल जो 2 है वो एंगल 1 के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल 2 की जगह एंगल 1, ठीक है। 2 के बाद क्या है, यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे एंगल 8 है, हमने इसको यहाँ पे ले लिया। हमने ऐड में पहले हमने इन दोनों पोर्शन को ले लिया, एंगल 1 + 8 हमारे ये आया है। 1 + 8 अभी क्यों लिया है, क्योंकि हमें D को A लाना है, ठीक है। अब बच गया 4 और 6, तो देखिए एंगल DOA ले लिया है, तो फिर आप BOC लेना है, एंगल COB लेना है, तो इसमें एंगल 4 आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद एक और जब ध्यान से देखेंगे तो फिर 4 के बाद एंगल 6 आ रहा है, जबकि 6 तो इसमें है नहीं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो 6 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो आपने 6 की जगह क्या कर दिया, आपने एंगल 5 किया, ठीक है। तो ये चारों हमारा एंगल आ गया। एंगल 2 जो कि 1 के इक्वल है, तो वहां हमने लिख दिया एंगल 1। फिर एंगल 2 के बाद 4 आ रहा था, एंगल 4। 6 जो कि 5 के इक्वल है, तो हमने 6 के 5 लिख दिया। फिर लास्ट एंगल 8, ठीक है। तो ये एंगल 8 हो गया, इसका सम किसके इक्वल था, 180 के बराबर था। अब देखिए 1 + एंगल 1 + एंगल 8 कौन सा एंगल बना रहा है, AOB। तो ये हमारा हो गया AOB, ठीक है। और सॉरी 1 और 8 ये AOD बना रहा है, AOD जो कि हमारा DOA है, सेम एंगल। प्लस 4 और 5 कौन सा एंगल बना रहा है, ये हमारा बना रहा है एंगल 4 और 5, ये एंगल हमारा बना रहा है DOC, या इसे COB लिख सकते हैं। इसका सम कितना आ गया, 180 के इक्वल है, जो हम प्रूफ करना था इसमें। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 बार आपके एग्जाम पूछा हुआ, वॉच द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उस क्वेश्चन से मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको खुद बना के ट्राई करना है क्वेश्चन से। और उसके बाद इसमें गिवन क्या क्या है कि आपको गिवन है कि जो OT है, इस OT का लेंथ आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद आपको AB फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल को ध्यान से देखें, OTP, इस ट्रायंगल में देखिए OTP में, इन ट्रायंगल OTP जो आपका 90 के सामने वाला ये एंगल, ठीक है। तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो जो OT का जो स्क्वायर हो जाएगा वो किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, वो आपका PT के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा प्लस आपका PO के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको 13 गिवन ही है, OT आपको 13 गिवन ही है, ये 13 का स्क्वायर आ जाएगा। POP का वैल्यू 5 गिवन ही है, ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा PT का स्क्वायर। जब आप PT के स्क्वायर को फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, इधर जाके माइनस में हो जाएगा 25, ये आपका हो जाएगा 144। अगर आप दोनों को आप अंडर रूट ले लो, ठीक है, तो ये आपका 144 का स्क्वायर आएगा प्लस माइनस 12 और ये PT आ जाएगा, ठीक है। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, लेकिन आपको मालूम है आप लेंथ निकाल रहे हो तो PT हमारा क्या है, लेंथ का लेंथ कभी माइनस में नहीं आता है, तो जो PT का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 12, ठीक है। तो पहला तो चीज निकालेंगे, ये PT का वैल्यू हमारा 12 आ गया। अब यहाँ पे आपसे पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ AB। अब एक चीज का आप यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर ये टेंजेंट है, अगर AB टेंजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे एक OB हमारा रेडियस है, तो ये 90 डिग्री का तो एंगल यहाँ पे बना रहा होगा। अगर ये 90 हो जाएगा तो ये एंगल भी हमारा क्या आ जाएगा, ये एंगल भी हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इस ट्रायंगल में आप इस पोर्शन को x मान लो, जो AP वाले पोर्शन को अगर आप x मान लोगे तो ये जो बचा हुआ पोर्शन किसके बराबर आ जाएगा, ये जो बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा 12 - x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये पोर्शन हमारा 5 है और ये कंप्लीट 13 है तो ये हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 5 कैसे, क्योंकि ये हमारा रेडियस है और सर्कल का रेडियस हमारा 5 है, ठीक है। तो रेडियस हर जगह सेम होता है। तो अब आप जरा ध्यान से देखना इन ट्रायंगल,
अब ट्रायंगल ये आपको दिख ही रहा होगा, इसलिए मैं इसे अलग से नहीं बना। इन ट्रायंगल TEA, इस ट्रायंगल की देखना, इस ट्रायंगल TEA, ठीक है, TEA, इस ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखोगे ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला आपका हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 12 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हाइपोटेनस है तो ये परपेंडिकुलर प्लस हो जाएगा बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हमारा आ जाएगा AE स्क्वायर, क्या आ जाएगा, AE स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको दो अननोन वेरिएबल, लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम एक ही अननोन वेरिएबल चाहिए होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पॉइंट ए से दो टेंजेंट निकल रहा है, एक टेंजेंट आपका ये निकल रहा है AP, और एक टेंजेंट ये निकल रहा है AE। ध्यान से देखिए, एक टेंजेंट AP निकल रहा है और एक टेंजेंट A निकल रहा है। तो अगर ये x हो जाएगा तो AE का वैल्यू x हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि AE का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, AE इक्वल टू हो जाएगा x, क्योंकि जो AE टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट A, तो इस हिसाब से जो AE किसके इक्वल है, AP के इक्वल है, ठीक है। तो AE की जगह हमने क्या लिख दिया, x स्क्वायर लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब इसको हम फर्दर करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा माइनस आपका, ये हो जाएगा x स्क्वायर, सॉरी प्लस x स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 24x, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 64 प्लस x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को इधर ले आओगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका आ जाएगा 24x, जो आपका हो जाएगा वो 64, ठीक है, सॉरी ये 144 माइनस 64 के इक्वल हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये आपका 80 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 24x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 जब x की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 80/24 हो जाएगा। तो ये आप कितने टाइम जाएगा, ये 20/6 हो जाएगा, तो ये 10/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो x की, ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 10/3 आ गया, कितना आ गया, ये जो AP/x इसका वैल्यू आ गया 10/3। अब ध्यान से देखिए, अब इस ट्रायंगल को जब आप देखोगे, इस ट्रायंगल को, और उसके साथ आप देखोगे इस ट्रायंगल को, तो ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये एंगल 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन, ये भी एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ये लाइन कॉमन हो जाएगा इन दोनों में। और देखिए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P, TA भी है और TB भी है, तो TA TB भी इक्वल हो जाएगा, तो ये RHS से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो अगर ये पोर्शन 10/3 है, तो आपका ये भी पोर्शन कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। तो अगर ये x है तो ये भी आपका x हो जाएगा। पूछा आपसे क्या था, AB पूछा था, क्या पूछा था, AB पूछा था। AB क्या है, AE प्लस BE, जो कि 2x के बराबर आ जाएगा। x का आपने वैल्यू निकाल ही लिया है, जो कि हो जाएगा 2 × 10/3, तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा 20/3, जो कि आपका लेंथ किसका हो जाएगा, AB का। फाइंड AB, तो ये स्टूडेंट्स आपका आ गया आंसर 20/3। ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द वीडियो, नोट स्टार्ट। नाउ स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, सीबीएसई 2016 का, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ भी लगेगा, लेकिन आप अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें कहा गया रेडियस ऑफ द इन सर्कल। इन सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल है जो किसी फिगर के अंदर इंक्लोज है, ठीक है, ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के अंदर का एक इन सर्कल है, आप ध्यान से इसको यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक इन सर्कल है, ठीक है। ये इस फिगर का मतलब यही होता है, द इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल है, एक ऐसा सर्कल है जो आपका क्या है, ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है, ठीक है। इच 4 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। जैसे अगर इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये 4 सेंटीमीटर आता है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो 4 सेंटीमीटर, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो 4 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। इनटू विच ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। द रेडियस ऑफ अ इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड सेगमेंट इनटू व्हिच वन साइड इज डिवाइडेड, ठीक है, बाय अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब बोल रहा है कि एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट में एक साइड ट्रायंगल में, कोई एक भी साइड ट्रायंगल में डिवाइड हो जा रहा है बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये, दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये, तीसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो एक साइड डिवाइड हो जा रहा है वो 8 और 6 के रेशियो में डिवाइड हो जा रहा है। हमने इसको नेम दे दिया, जैसे A दे दिया, B दे दिया और C दे दिया, ठीक है। हमने मान लिया कि ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहा होगा, ये साइड डिवाइड रहा होगा, तो ये 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में हमारा डिवाइड होगा। तो फाइंड द अदर 2 साइड, तो आपको बाकी के 2 साइड बताने। अब देखिए तो ये कितना आसान क्वेश्चन है। ये पॉइंट A से 2 टेंजेंट निकल रहा है, ठीक है, मैं इसको P Q R का नाम दे देता हूँ। एक निकल रहा है AR और एक निकल रहा है AP, तो दोनों का लेंथ सेम हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट C से 2 टेंजेंट निकल रहा है, ठीक है, एक CP और CQ, तो ये भी 6 हो जाएगा।
बी आर और बी क्यू, ये नहीं मालूम है, इसको हमने दे दिया x, इसको हमने दे दिया x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें ट्रायंगल के तीनों साइड मिल गए। पहला साइड जो हमें ए बी मिला, ए बी ध्यान से देखिए, ये हमारा मिला x + 8। ठीक है, जो हमें दूसरा साइड मिला हमें बी सी, बी सी हमारा मिला x + 6, और तीसरा साइड हमें मिला ए सी, ये हमें मिला 8 + 6 जो कि हमारा 14 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब हमारा आ गया, अब इसका क्या करना है कि अदर टू साइड, अब बाकी के दो साइड कैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस ऐसे क्वेश्चन करने का एक ही तरीका ये होता है, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल के दो अलग अलग टर्म में हम इसका एरिया निकालेंगे। कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालना तो हमें हेरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और आपको पता है हेरोन्स फॉर्मूला हम जब भी लगाएंगे तो हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा AB + BC + AC, ये हमारा सेमी पेरीमीटर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। तो AB का वैल्यू कितना है, x + 8 है, BC का वैल्यू कितना है, x + 6 है, और AC का वैल्यू कितना है, 14 है, और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा x + x, ये आपका 2x हो जाएगा, और +14 6 20 28 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। इसको जब फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका जो s का वैल्यू आ जाएगा x + 14 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया सेमी पेरीमीटर। अब इसके बाद आप एक चीज का रखेंगे ध्यान कि एक तो हमने ऐसे एरिया निकाला। अब आपको एक बात तो मालूम है, जब भी ये तो हमारा सेंटर हो जाएगा, सेंटर से हमारा OR, OQ और OP रेडियस है, और ये हमारा AB, AC और BC हमारा टेंजेंट है। तो जब भी कोई रेडियस टेंजेंट पे गिरता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हमारा एंगल बन गया 90 डिग्री का। अब मैं कुछ ट्रायंगल लेने जा रहा हूँ, ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ट्रायंगल AOC, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ COB, और तीसरा हमारा ट्रायंगल हो गया है AOB। अब इन चीजों को ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या हो गया, पूरा ट्रायंगल 1 हो गया, ये हमारा पूरा ट्रायंगल 2 हो गया, अब ये हमारा पूरा ट्रायंगल 3 हो गया। तो जो एरिया ऑफ हमारा ABC होगा वो फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, प्लस हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ थर्ड ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर आप एरिया ऑफ अगर फर्स्ट ट्रायंगल को देखें तो वो हमारा क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ हो जाएगा। फर्स्ट ट्रायंगल हमारा ये है, इस ट्रायंगल में हम देखें तो ये हमारा 90 डिग्री का मतलब एंगल बना रहा है बेस पे, ठीक, किसी साइड पे, तो यही इसका हमारा हो जाएगा हाइट, तो हाफ हो जाएगा। इसका बेस कितना है, तो बेस हमारा हो जाएगा x + 8, और फिर इसका हाइट कितना है, हाइट इसका सर्कल का रेडियस इतना 4। ठीक है, प्रथम सेकंड ट्रायंगल की बात करें, हाफ हो जाएगा, इसका बेस कितना है, ये हो जाएगा x + 6 हो जाएगा, और इसका हाइट कितना, हाइट आपका सरफेस में 4 ही रहेगा क्योंकि 4 हमारा रेडियस है। थर्ड ट्रायंगल की बात करें तो ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 8 + 6 14 हो जाएगा, और आपका हाइट कितना हो जाएगा, हाइट आपका 4 ही रहेगा। इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा हर केस में, इससे आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे भी आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 को अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ पे 2 को कॉमन ले ले तो हमारा क्या आ जाएगा, x + 8 प्लस हमारा आ जाएगा x + 6, और प्लस हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x + 20 + 28 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा जो 4x + 56, ये हमारा आ जाएगा ट्रायंगल का एरिया इन द टर्म ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो एक हमें ट्रायंगल का एरिया मिल गया ये। अगर हम ट्रायंगल का दूसरा अगर एरिया फाइंड करते हैं अगर सेमी पेरीमीटर से, तो आपको पता है सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ये होता है s होता है, s - a होता है, तो s - a, s - b ये दूसरा साइड, और तीसरा साइड हो जाएगा s - c। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा x + 14 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ जाएगा s हमारा x + 14 है, इसमें से हमको माइनस क्या करना है, हमको माइनस करना है x - 6, क्या माइनस करना है, तो पहला साइड x - 8, फिर हमको दूसरा साइड माइनस करना होगा x + 14 में से, दूसरा साइड हमारा क्या हो जाएगा x - 6,
फिर ये हो जाएगा x प्लस 14 में से ये हमारा हो जाएगा 14 करना होगा माइनस, ठीक है। तो ये टर्म तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा x, इसमें से हम देखें तो हमारा x से कट जाएगा। नाउ स्टूडेंट जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो हमारा पहले केस में जो हमने यहाँ स्टेप्स लिखा था तो उसमें हमारा जो एरिया आ गया था वो 44x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट एरिया आ गया इस पूरे ट्रायंगल का। अगर इस केस में जब हम करेंगे सॉल्व तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट में 48x और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 14। अगर आप ध्यान से इन दोनों साइड के इक्वेशंस को देखिए, ये भी एरिया निकला है और हमारा ये भी एरिया निकला है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों आपस में हमारा बराबर ही होना चाहिए। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो 48x और ये हमारा हो जाएगा x प्लस 14, ठीक है। ये हमारा अंडर रूट में है और ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस 56, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे ये दोनों एरिया इसलिए बराबर है कि दोनों एरिया इसी ट्रायंगल का। अब हम दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, क्यों, इस रूट को हटाने के लिए, ठीक है। जब दोनों ओर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 48x और x प्लस 14 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4x। अब यहाँ से आप क्या कीजिए कि 4 को आप यहाँ से ले लीजिए कॉमन, तो जब आप 4 को स्क्वायर के अंदर से कॉमन लेंगे तो ये आपका बाहर आ जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि जब 4 यहाँ से निकलेगा और जब बाहर जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। यहाँ से 4 को कॉमन लेंगे, जब 4 ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट को स्क्वायर लिखा होगा, 4 पे स्क्वायर का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये 16 हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 14 हमारा बन जाएगा, जिसका हमें करना है होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे आ जाए 48x और ये हमारा आ गया 16 आ गया, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इससे चला जाएगा 3 टाइम्स में, तो यहाँ पे हमारा बचेगा क्या, 3x और ये हमारा हो जाएगा x प्लस 14, इसको उठा के ले जाएंगे इस साइड तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा बच जाएगा इधर 0, इसको उठा के इस साइड ले गए। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर x प्लस 14 और x प्लस 14 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से x प्लस 14 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे तो हमारे पास बच जाएगा 3x और यहाँ से उसमें माइनस में हो जाएगा x प्लस 14, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा आ जाएगा, अब इसको हम फर्दर करते हैं सॉल्व, तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस 14 और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 2x और ये हमारा क्या आ जाएगा 14, ठीक है। अब ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा सॉरी यहाँ हमारा 14 होता माइनस, क्योंकि जब पहला टर्म था ये 3x माइनस x और यहाँ ब्रैकेट में माइनस है तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 2x माइनस 14 आता है। अब ध्यान से देखिए, हमें दो एक्सप्रेशन मिला है, पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो x प्लस 14 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 14। तो ये वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि x क्या है, साइन है और साइन आपका कभी नेगेटिव में नहीं आता है। अब सेकंड को जब आप कराते हैं इक्वेट तो इस तरह मिटा दें, तो पहला तो आपका ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, सेकंड को इक्वेट कराएं तो ये 2x माइनस 14 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 7। तो यहाँ हमारा x का वैल्यू आ गया 7 और 7 पॉजिटिव नंबर है तो 7 इसका वैल्यू संभव हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमारा आ गया x का वैल्यू 7। आपको क्या करना था कि फाइंड द अदर टू साइड, तो एक साइड तो आपका 14 था, ठीक है। सेकंड साइड क्या है, x प्लस 7, x का हमने वैल्यू कितना निकाला 7, तो 7 सॉरी x प्लस 6 था, x का हमने अभी वैल्यू क्या निकाला 7 निकाला, तो 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह थर्ड देखें तो x प्लस 8 था, तो ये हमारा रह गया 7, तो 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर आ गया। तो बाकी के दो साइड स्टूडेंट क्या आ गया, एक 14 सेंटीमीटर, एक 13 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इट। नाउ स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2001, 13, 15 और 16 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक सर्कल है जो इंस्क्राइब, तो इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि सर्कल ट्रायंगल के अंदर फिट है जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है, ठीक है। और ट्रायंगल एबीसी है जिन्हें जहां जिस ट्रायंगल के साइड्स क्या है, एक साइड आप मान लो कि जैसे आपका ये है, एक साइड को मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, दूसरा साइड है BC, ये हमारा गिवन है 10 सेंटीमीटर और तीसरा साइड है AC, ये हमारा गिवन है 12 सेंटीमीटर। आपको तीनों ट्रायंगल के अलग अलग साइड दे दिया है, ये नहीं बताया कौन साइड कितने का है, तो तीनों साइड को अपने अनुमान से मान सकते हो, ठीक है।
आपको क्या फाइंड करना है, आपको एडी फाइंड करना है, ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपको फाइंड करना है बीई फाइंड करना है, ये वैल्यू, और आपको तीसरा फाइंड करना है, आपको सीएफ फाइंड करना है, ये वैल्यू। तो जो जो फाइंड करना है हम देखते हैं, ए डी बी ई और सीएफ, ये तीनों आपको फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, पॉइंट ए जो सर्कल के बाहर है, यहाँ से दो टेंजेंट निकल रहा है, एडी और एएफ, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे, हमने इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, एडी की कितनी वैल्यू होगी, x आ गई, ठीक है। पॉइंट बी से भी दो टेंजेंट निकल रहा है, एक हमारा बीडी निकल रहा है, दूसरा हमारा बीई निकल रहा है। तो हमने इसको y मान लिया, इसको हमने y मान लिया, तो बीई की वैल्यू होगी y। इसी तरह पॉइंट सी से दो टेंजेंट निकल रहा है, सीएफ और सी। तो एक को अगर हमने z मान लिया तो दूसरा भी z हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो सीएफ भी हमारा कितना आ जाएगा, z आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से आप देखिए कि आप जो AB को जोड़िए, ठीक है। तो AB आपका हो जाएगा x + y, ठीक है। फिर इसमें आप ऐड कीजिए BC को, इसका जो पेरीमीटर निकालिए हो जाएगा y + z, और फिर CA को या AC को फाइंड कीजिए तो ये हो जाएगा x + z। इन तीनों का कितना हो जाएगा सम, ये हमारा हो जाएगा, ये AB है, ये BC है, और हमारा ये AC है। तो AB 8 है, BC 10 है, और AC 12 है। इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 8, ये हमारा हो जाएगा 22 30 आना चाहिए, ठीक है। अब इसे हम ऐड करेंगे तो ये मिलेगा x + x, ये 2x हो जाएगा, प्लस ये हमारा 2y हो जाएगा, प्लस ये हमारा 2z हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन ले लीजिए, हमारा निकल जाएगा x + y + z हो जाएगा, और ये हमारा 30 हो जाएगा। जहाँ से हम x + y + z को हम करेंगे सॉल्व, तो ये हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा x + y + z 15 आ गया। आपसे पूछा क्या है, x की वैल्यू अलग पूछिए, y की वैल्यू अलग पूछिए, z की वैल्यू अलग पूछिए। अब एक चीज ध्यान से देखिए, AB क्या था, AB हमारा था x + y था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB हमारा x + y था, और उसका वैल्यू 8 तो हमारे गिवन ही था। तो x + y की वैल्यू यहाँ पे अगर 8 है, तो 8 + z की वैल्यू 15 शो कर रहा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 - 8, तो यहाँ से आपका आ जाएगा z का वैल्यू आ जाएगा 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से जो हमारा CF का वैल्यू आ जाएगा 7। तो CF हमारा कहाँ गया, C और F, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 7, जो पूछा हुआ था। इसी तरह आप अगर BC को ध्यान से देखिए, B और C, ठीक है। तो BC में आप अगर आप एक चीज को देखेंगे ध्यान से, BC, तो BC की वैल्यू क्या है, Z + y है, ठीक है। तो अगर इसमें Z + y का वैल्यू अगर पुट अप करते हैं, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ये वैल्यू अगर 10 के बराबर है, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x + 10 = 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको x का जो वैल्यू मिल जाएगा, वो x का वैल्यू मिल जाएगा 5। सेकंड वैल्यू आपके पास आ गया, x का वैल्यू मिल गया 5, ठीक है। तो ये हमारा x का वैल्यू मिल गया 5। अब थर्ड देखिए AC, AC हमारा क्या था, x + z था, ठीक है। हमारा क्या था, x + z था, ठीक है। और x + z की वैल्यू कितनी थी, अगर आप x y z का वैल्यू तो 15 है, लेकिन x और z का वैल्यू तो 12 है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x + z 12 + y, तो 12 + y की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो y का वैल्यू हमारा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, वेरी गुड, फॉलो द वीडियो।